हेलो दोस्तों, आपका स्टडी सेंटर पर स्वागत है। और आज करने वाले हैं हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना। तो देखेंगे किस प्रकार है। जिस किसी भाई ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है। तो देखेंगे कौन सा है। वैद्युत क्लास 12 की फिजिक्स है भाई। ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। क्या करो? स्थापना करो क्या कीजिए। ये बोर्ड एग्जामिनेशन कई बार आया है। ये सन 2020 में भी आया है, सन 2022 में भी आया है और ये 20 में भी आया है। आप इसका ध्यान रखें, वो आप कभी भी आ सकता है। बोर्ड एग्जामिनेशन 24 में भी, 2024 में भी आ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे किस प्रकार है। हम पे इसका चित्र बनाना आना चाहिए। पहले तो चित्र किस प्रकार है, तो चित्र देखेंगे। चित्र में बना देता हूँ। पहले हम पे चित्र ए बनाना आना चाहिए। चित्र ए क्या है, कैसे है? तो चित्र ए है हमारा पहले त्रिभुज टाइप का। पहले त्रिभुज बनाएंगे। पहले त्रिभुज बना लिया हमने जिस प्रकार। अब उसका हाफ भी कर देंगे। हाफ कर देना, हाफ आधा, पहले आधा कर दिया तो हमारी दो रेखा कट रही। इससे एक क्यों कट रही, सीधी भी नहीं जाकर थोड़ी सी इस प्रकार ही हो, तो नहीं इस प्रकार नहीं होने, थोड़ी सी इस प्रकार लकवासी बैंड बनाओ ना। बैंड माने झुकी, तो थोड़ी सी इस लंबे चली जाएगी बैंड होकर, और ये हमारी एक इससे ऐसा कल जाएगी। ऐसे नहीं, इतनी भी निकल रही, 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो यहाँ कल जाएगी थोड़ा सा इस सामने होकर। तो यह होगा हमारा, इसके बीच में थीटा कोण हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा E1। और ये बिंदु जो हमारे यहाँ से कर ली तो यहाँ बिंदु P हो जाता। तो और इसके बीच की दूरी बिंदु O से बिंदु P की दूरी हमने O बिंदु मान लिया, तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी R हो जाएगी R, है नी। और यहाँ से हमारी O से लेके यहाँ तक की दूरी L है, जो यहाँ हमारा B बैठा है। B पे प्लस की वहाँ बेस है, और इधर देखा हमारा माइनस की वहाँ बेस है, और यहाँ इंगे है। तो ए से O के बीच की दूरी L है, L ही होगी, और यह हमारा E2 है। तो A1 हमारा चित्र ऐसा है, और A2 चित्र किस प्रकार है। A2 चित्र चलो बना देता हूँ मैं। A1 है, A है, और हमारा इसमें चित्र यो किस प्रकार बनेगा, खुलकर B। तो यो इस प्रकार बन जाएगा हमारा, इस प्रकार बन जाएगा। यो पहले स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, और यहाँ जाएगा हमारा E2 sin थीटा। चलो कर दो इसे E2 sin थीटा। तो इसमें से एक ऐसा करना है, त्रिभुज टाइप का बनना ऊपर भी, तो इसी दो इससे बनेगा। तो यो दो है B, यानी कि B डाल देने से, और यो इसमें हमारा ऐसा कर ला। तो यो बीच में एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल केंद्र की ओर जा रही, इसके यो है चित्र। और यहाँ हमारा E1 है, और यहाँ हमारा E2 है। इसी प्रकार बीच में भी हमारा E2 है। पहले E2 cos थीटा लेंगे हम, E2 cos थीटा, और यहाँ हमारा E1 cos थीटा जाएगा हमारे यहाँ cos थीटा। तो इसका चित्र का B का निरूपण वो करेंगे हम, किस प्रकार बना किस प्रकार नहीं। तो हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम, माना AB एक, माना AB एक, माना AB एक वैद्युत, माना AB एक, देख रहे हैं हम। माना AB एक हमने वैद्युत द्विध्रुव मान लिया। वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश
जो प्लस क्यू आवेश नहीं लिखते, पहले लिख देते प्लस क्यू और माइनस क्यू। जो प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू दो आवेश आवेशों लिख दो क्या, आवेश को 2L दूरी पर 2L दूरी पर रख कर बनाया गया है बनाया जाता है। अब क्या बनाया गया है, बनाया जाता है लिख देना, बनाया जाता है नहीं, बनाया जाता है। ए बी का मध्य बिंदु ओ है, और ए बी का मध्य बिंदु ओ है, और ओ से ओ लिखोगे, और ओ से देखो, ओ से एल दूरी पर, ओ से आर दूरी पर, हाँ ओ से एल दूरी हमने ले ली, वहाँ भी पहले हम एल दूरी बाद में लेंगे। तो ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु ओ स्थित है, कोई बिंदु पी स्थित है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, कोई बिंदु पी स्थित है। जहाँ हमें लिखेंगे, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो लिखेंगे तब लिखेंगे डायरेक्ट है, तब चित्र बी के अनुसार, चित्र बी के अनुसार क्या लिखेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी इसमें डैश मार देना, परिणामी वैद्युत क्षेत्र था, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी देखेंगे। तो हम लिखेंगे ई बराबर लिखेंगे हमें पता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पहले भी क्या करी, तो 1/4π/ε0 होती थी, और इंटू में लगा देना। अब तुम्हें परंतु ये नहीं लेना, अभी हमें लेना है ई बराबर E1, हम तो इसमें से कर रहे हैं ना अभी, तो पहले हम इसमें लेंगे, तो जाएगा हमारा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, ये हमारा इससे लेंगे। अब हम इसमें रखेंगे हम ई की वैल्यू, यानी कि 1/4 क्यू अपन बी पी स्क्वायर, तो ई बराबर रहेगा हमारा 1/4π/ε0 क्यू अपन में बी पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इंटू कोस थीटा, बी पी स्क्वायर इंटू कोस थीटा प्लस, अब 1/4π/ε0 दो है ना, E1 E2, तो 1/4π/ε0 क्यू अपन में ए पी स्क्वायर और ये हो जाएगा कोस थीटा, ए पी स्क्वायर कोस थीटा। ये समीकरण मान लो हम, हमारी एक हो जाएगी, समीकरण एक हो जाएगी, तो ये समीकरण एक हो जाएगी। तो अब इस समीकरण में परंतु हमें पता होना चाहिए बी पी स्क्वायर के और ए पी स्क्वायर की जगह मान क्या आएगा, ये हमारा ए पी स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे बट बराबर लिख देना तुम, बट बराबर लिखना पहले
ए जो है ना ए पी स्क्वायर बराबर है बी पी स्क्वायर के, और ये बराबर हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के। तो जो हमारा इसमें रख देंगे समीकरण में, पुट इसमें लिख देंगे क्या और लिखेंगे, और हमें कोस थीटा वैल्यू पता होनी चाहिए। कोस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं हम ओ बी बटे बी पी। तो ओ बी बटे बी पी बराबर क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन में अंडर रूट में लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में लिखेंगे अंडर रूट में। तो समीकरण यो पुट कर देंगे समीकरण 1 में वैल्यू, तो लिख देंगे समीकरण 1 में मान रखने पर तो अब यहाँ जगह कम है तो थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। समीकरण 1 में मान रखने पर तुम वो कर लेना स्क्रीनशॉट, तो देखते चलो। समीकरण 1 में मान रखने पर तो समीकरण 1 में मान रखने पर तो देखेंगे ई बराबर हमारा, हमने समीकरण में मान रखेंगे तो 1/4 पाई एफ साइन नोट क्यू अपोन में। अब हमारा क्यू अपोन में कहाँ से आया, क्यू अपोन में बी पी स्क्वायर की जगह हमने क्या करा, बी पी था हमारा, बी पी की जगह हमने पिछली बार समीकरण में हमने लिखी नहीं, आपको पहले लिख देता मैं, चलो लिख देता मैं आपको लिख देता हूँ, हाँ लिख दूँ, है नहीं वैसे तो मैं लिख देता हूँ, चलो हाँ लिख देता हूँ। ये बराबर था हमारा 1/4 पाई एफ साइन नोट क्यू अपोन में बी पी स्क्वायर कोस थीटा प्लस 1/4 पाई एफ साइन नोट, और हो जाएगा क्यू अपोन में ए पी स्क्वायर कोस थीटा। तो हम इसकी जगह बी पी की जगह ना वैल्यू पुट करेंगे, बी पी की जगह वैल्यू क्या पुट करनी थी हमें, यानी आर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करनी थी हमें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू हमें साइन थीटा कोस थीटा की जगह वैल्यू क्या पुट करनी थी, हाँ तो हमें करनी थी वो एल अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर कर देंगे हम एल स्क्वायर, बराबर में नहीं इंटू में चलेगा हमारा, इंटू में चलाता है अभी। तो ये जाएगा एल अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और हमारा प्लस में लगाएंगे, प्लस में आप इसमें समीकरण में ऐसे रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइन नोट क्यू अपोन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू में एल बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब क्या करने वाले हम, तो ई बराबर लिख देंगे जो हमारा 2 यो भी कॉमन आ रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1/4 पाई एफ साइन नोट, है नी 1/4 नोट, और इसे लिख देंगे क्यू अपोन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपोन में अंडर रूट में लिख देंगे हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं हम ई बराबर लिख सकते हैं हम 1/4 पाई, अभी बताएंगे 2 कहाँ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू गुणा 2L हमारा पता वैसे द्विध्रुव आवर्त होता है, तो हम इसमें लिख देंगे इंटू क्यू गुणा 2L बटे, है नहीं ऊपर के ऊपर हो जाएगी इनमें, और ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारा भैया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2 हो जाएगी। ब्रैकेट खोल ले तो ब्रैकेट की घात 1/2 होती है ना, तो हमने लिख दी। और इसी प्रकार हम देखेंगे अब आगे को तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हम देखेंगे आगे को, तो देखेंगे आगे को जो किस प्रकार हो जाएगा। बराबर अंडर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में जो 3 लिख रहा है तो इसे लिख सकते हैं 3 की घात 1/2, 3 की घात 1/2, तो इसे लिखेंगे अब हम ई बराबर लिख देंगे हम, ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एफ साइन नॉट, और इसे हम लिख सकते हैं पी, इसे लिख सकते हैं क्यू गुणा 2L बराबर होता है हमारा पी, वैसे द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमने पीछे ज्ञात करा है, चू के बराबर लिख देंगे, है नी, और इसमें लिख देंगे हम पी बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नहीं लिखेंगे,
हाँ हमारा एल स्क्वायर का मान नगण्य हो जाएगा। चूँकि लिख देंगे ना, चूँकि एल स्क्वायर का मान नगण्य नगण्य होने पर, एल स्क्वायर मान नगण्य होने पर, तो हम लिख देंगे आर स्क्वायर की घात 3/2। 3/2 कैसा आएगी, जब हमने 1/2 हमारी जब एक घात यो है और एक घात यो चल रही और एक घात 1/2 यो चल रही, तो हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का 2 प्लस और 1/3 2, तो जाएगा हमारा 3/2। तो इस प्रकार है हमारी, तो इसे लिख दें 3/2। और हमारा जो हो जाएगा एल स्क्वायर को मैंने गणना कर दिया, तो हमने 2 घात से 2 घात काट देते हैं अंदर वाली, तो आपको पता है मैथ के स्टूडेंट हो, तो ई बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर की घात क्यूब, जो हमारा सूत्र हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना ये हो जाएगी। आपने पिछला वीडियो भी ठीक से समझना, और जब हो जाए आपके लिए जब भी जाना बोर्ड एग्जाम में, बहुत जब भी जाना यानी कि बढ़िया करके आना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, इंपॉर्टेंट लिख देना। आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाइयों प्लीज़। धन्यवाद।